नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। क्या बिहार में सीएम नीतीश के हटते ही बिहार वासियों को बड़ा झटका लगने वाला है? क्या बिहार में चल रही सारी मुफ्त योजनाएं अब खत्म हो जाएगी? देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार राज्यसभा जाने वाले हैं, इसके बाद बिहार की जनता के मन में एक सवाल जो सबसे ज्यादा चल रहा है वो ये कि क्या नीतीश कुमार ने जिन मुफ्त योजनाओं का ऐलान किया था, जैसे मुफ्त बिजली हो, महिलाओं को 2 लाख रुपए देने का वादा हो, युवाओं को 1 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, या फिर बिहार में जरूरतमंदों को मुफ्त जमीन से लेकर मुफ्त घर देने की बात हो, क्या इन योजनाओं पर अब ताला लटक जाएगा? क्या ये सारी योजनाएं अब खत्म हो जाएगी? क्या नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो सारे नियम बदल दिए जाएंगे? ये तमाम तरह के सवाल है जो इस वक्त ये तमाम तरीके के सवाल है जो आज बिहार के हर नागरिक के मन में घूम रहा है। ये सवाल बिहार के जनता के मन में घूम रहा है। ऐसे में आपको हम अब बता दें कि बिहार सरकार भले नई बनने जा रही हो, लेकिन बिहार में चल रही योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए, बिहार में एनडीए गठबंधन की सरकार है। ऐसा नहीं था कि नीतीश कुमार अकेले बिहार को चला रहे थे। भले नीतीश कुमार सीएम पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन जो भी फैसले लिए जाते हैं वो एक गठबंधन के तौर पर सभी पार्टियों के हामी भरने के बाद ही लिए जाते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किए गए वादे या फिर नीतीश कुमार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं में हिस्सेदारी सबकी होती है। तो अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं भी रहेंगे, नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद से ऑफिशियल तौर पर इस्तीफा भी दे देंगे, तो राज्यसभा भी चले जा रहे हैं, तो बिहार में चल रही सभी योजनाओं के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। यानी कि महिलाओं को जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत 10,000 दिए गए हैं और आगे अब डाटा कलेक्ट करने के बाद 2 लाख की किस्त देने की बात की गई है। ऐसे में 2 लाख देने की जो बात कही गई है वो वादा पूरा किया जाएगा। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना जो चल रही है वो भी लगातार जारी रहेगा, क्योंकि नीतीश कुमार भले सीएम ना रहे लेकिन जेडीयू एनडीए में बना रहेगी और ऐसे में सभी मिलजुल कर ये योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। नीतीश कुमार ने जब ट्वीट किया तो वो राज्यसभा जा रहे हैं, बिहार में नई सरकार को पूरा योगदान देंगे, तो उसी समय ये तय हो गया कि बिहार में चल रही सभी योजनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार भले दिल्ली जा रहे हैं लेकिन ऐसी बात नहीं है कि बिहार में उनकी कोई हिस्सेदारी भागीदारी बिहार के नई सरकार में नहीं होगी। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिए, बिहार में चल रही सभी योजनाएं वैसे की वैसी ही रहेगी। थोड़ा बहुत फेर बदल किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल जो सरकार बनेगी वो अभी सरकार को संतुलन बनाकर चलने में ही बहुत वक्त लगेगा। तो ऐसे में जो योजनाएं चल रही है वो वैसे ही चलेगी। हो सकता है कि अब नई सरकार बनेगी तो उसमें कुछ फेर बदल हो और थोड़ा वक्त लगे। जिस 2 लाख किस्त देने की बात पर चर्चा थी, अप्रैल मार्च में दी जा सकती थी, वो भी हो सकता है कि अब मई और जून तक चला जाए। बिहार में 125 यूनिट बिजली जो मुफ्त दी जाती है वो वैसे ही दी जाएगी। बिहार सरकार ने जो किसानों के लिए 3,000 एक्स्ट्रा देने का वादा किया था वो भी पैसे वैसे ही दिए जाएंगे और जैसे नीतीश कुमार ने कहे हैं वैसे। और बिहार के युवाओं के लिए 1 करोड़ का जो वादा किया गया था कि बिहार में जितने भी युवा है उनको 1 करोड़ नौकरी दी जाएगी, जो नीतीश कुमार ने वादा किया था, ये एनडीए सरकार या फिर भाजपा के मुख्यमंत्री अगर कोई बनता है तो वो पूरा करेगा। ये अलग बात है कि वो मुख्यमंत्री कैसा होगा, उसकी सोच कैसी होगी, वो बिहार में सबसे पहले प्राथमिकता किसे देता है। जैसे नीतीश कुमार को अगर आप देख ले तो महिलाओं को, युवाओं को सबसे ज्यादा नीतीश कुमार अपना प्राथमिकता में रखते हैं, नंबर 1 पर रखा। और सबके लिए जितने नीतीश कुमार ने काम किए हैं शायद ही कोई नया मुख्यमंत्री कर पाए, लेकिन कोशिश उसकी भी ज़रूर रहेगी और बिहार को भी उसे अपनाना होगा। उसके सामने भी वैसे ही बात रखनी होगी, मांग करनी होगी जैसे नीतीश कुमार के सामने की जाती रही है। तो ऐसे में आप निश्चिंत रहिए, कोई बदलाव फ्री योजनाओं में नहीं किया जाएगा। मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, मुफ्त जमीन हो या फिर बिहार में चल रही बिजली मुफ्त योजना हो या फिर महिलाओं को दी जाने वाली किस्त हो, ये सारी योजनाएं नहीं रुकने वाली। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681